त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखं स्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तनशील दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सद सच्चाहम अर्जुन। गीता 9:19। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्म तत्व है। गीता 13:27। तात्पर्य यह हुआ कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। अधस्य शोर्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार बीज की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या। प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्वमूलम पद का तात्पर्य है कि परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं, और यहाँ मूलान पद का तात्पर्य है कि तदात्म ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्वमूल परमात्मा का आश्रय लेना है। न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर। व्याख्या। भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है। गीता 10:20-32। परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में ही है, अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं। नास्तो विद्यते भावः। गीता 2:16। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। इस श्लोक में आए छित्त्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश, अभाव करना नहीं, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग न रहे
तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा पदों का तात्पर्य है कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेव सर्वम ततः पदम तत् परिमार्तितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। व्याख्या: संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रखकर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर न दिखने से वह वहम हो जाए कि कंठी खो गई, तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी हुई कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि सम्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेत कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थित वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्म स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यय पद कहा गया। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता।
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। मैं उस परम धाम तक सूर्य चंद्र और अग्नि की पहुंच नहीं है। व्याख्या। यह छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझमें अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। गीता 8:16। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो अधिभौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न अधिदैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि प्रकाशित कर सकता है। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रकाशक का भेद नहीं है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में ममे वांश पद में एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत वह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमसे दूर से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है और परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा प्राप्त। शरीरम यद्वाप्नोति अच्छाप्युत्क्रामतीश्वर गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। व्याख्या। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा
का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना ही नहीं, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। गीता 2:17-24। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न एक देशी तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश कालाद में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब वह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीरस्थोप कौन्तेय न करोत न लिप्यते। गीता 13:31। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर भी यही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। गीता 7:13। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उक्रामन्तं मिश्रितं वापि भुज्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। व्याख्या: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। गीता 7:13। भगवान ने पिछले श्लोकों में 5 क्रियाएं बताई हैं: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना। और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, आत्मा। इसलिए इसके भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, वह स्वयं नित्य होता है। यह नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो वह अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग
अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या: सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं है, तथा भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमस्यच्चाग्रो तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित होता जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूं। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। गामाविश्य च भूतान धारयाम्यहं मोजसा पूषणां चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। व्याख्या: पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता 7:4। अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तं पंचामन्यं चतुर्विधम। गीता में सब जगह प्राण और अपान इन दोनों का वर्णन हुआ है। जैसे प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण, अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। व्याख्या: पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी में मैं ही चलाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला
मैं ही हूं। व्याख्या। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में भगवान स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले ममेवांशो जीवलोके 15:7 पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हैं। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेवः सर्वम्। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या। क्षर जगत तथा क्षर अक्षर जीव पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें में 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है। लौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग से ये 2 योग मार्ग भी लौकिक हैं। क्षर को लेकर कर्मयोग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष उदार होंगे।
यस्माच्चरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्षर और अक्षर की स्वतंत्रता व्याख्या। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। यदम धार्यते जगत गीता 7:5। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत क्षर से अतीत रहते हैं, इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। यानी यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। व्याख्या। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है। यत् गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य हो जाता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।